बिहार को लेकर के, अपने पिता को लेकर के। और उसी तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि निशांत संवाद भी पटना के अंदर हुआ था। असद को, उनकी विचारधारा को, लोहिया की विचारधारा को, पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों की राजनीति को संभालेंगे निशांत कुमार। ये साफ इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको निशांत कुमार संभालेंगे। इसमें 2 पॉइंट जो नारा दिया गया उसमें 2 पॉइंट बहुत अहम है, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य। प्रशांत किशोर ये कहते हुए नज़र आते रहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की पार्टी ख़त्म हो गई है, उसके कार्यकर्ता हमारे साथ आ गए हैं, उसके लीडर्स हमारे साथ आ गए हैं, नीचे का पूरा वोट बैंक और पूरा संगठन जो है वो जनस्वराज में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग भी बार बार तनकीद करते रहते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो हेल्थ उनका ख़राब चल रहा है, जनता दल यूनाइटेड ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। चंद लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को कब्ज़ा कर लिया है और आवाम में भी ये बहस होती रहती है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड का फ्यूचर क्या है। नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड को कौन संभालेगा, जनता दल यूनाइटेड को कौन लीड करेगा, नीतीश कुमार की विरासत को कौन संभालेगा। ऐसे वक्त में पिछले कई महीनों से ये तस्करा हो रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो कि राजनीति में नज़र नहीं आया करते थे, वो विरासत को संभालेंगे नीतीश कुमार के, वो जनता दल यूनाइटेड को संभालेंगे। और पिछले महीनों में लगातार देखा गया कि निशांत कुमार मीडिया के सामने आते रहे, पॉलिटिकली एक्टिव नज़र आए हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नज़र देते आए बिहार को लेकर के, अपने पिता को लेकर के। और उसी तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि निशांत संवाद भी पटना के अंदर हुआ था। अभी लगातार कुछ दिनों से जब मैं जदयू ऑफिस मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के लिए आ रहा था, तो जब भी गेट से निकलता था तो सामने पोस्टर नज़र आते थे जिसमें निशांत का तस्करा हुआ करता था। अलग अलग मौके पे अलग अलग नारा, हर कुछ दिन पे वो पोस्टर बदल जाता है। गेट के बिल्कुल सामने ये पोस्टर लगा हुआ है और हर कुछ दिन पे ये पोस्टर बदलता है। आज जो पोस्टर मैं देख रहा हूँ वो भी निशांत से रिलेटेड है, गेट के बिल्कुल सामने है और इसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा पैगाम दिया गया है कि नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको निशांत कुमार संभालेंगे। इसमें 2 पॉइंट जो नारा दिया गया उसमें 2 पॉइंट बहुत अहम है, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य, यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो विकास पुरुष का चेहरा है, नीतीश कुमार का जो डेवलपमेंट का चेहरा है, उस विरासत को मेंशन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि उस विरासत को संभालेंगे निशांत कुमार, उसके वारिस होंगे निशांत कुमार। साथ ही उसके नीचे लिखा हुआ है जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस निशांत कुमार। यानी कि समाजवाद की जो राजनीति है, लोहिया और कर्पूरी की जो सियासत है, बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों और दलितों के उत्थान की जो राजनीति रही है लंबे समय से, और पूरे मुल्क में उस बिहार के उस समाजवादी आंदोलन ने असर डाला। कहीं ना कहीं बिहार की धरती जननी है समाजवाद की राजनीति की, उसकी तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के जो विरासत संभालेंगे वो निशांत कुमार संभालेंगे। यानी बिहार में समाजवाद की राजनीति के अगले वारिस के तौर पे जो चेहरे सामने आएंगे उसमें एक तरफ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भी नाम है, वो भी समाजवाद की विरासत को संभालने के लायक बन चुके हैं, नज़र आता है, संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जब एक तरफ लालू यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हुआ करते थे, दोनों समाजवादी राजनीति से निकले हुए समाजवादी नेता थे, तो अब दूसरी तरफ समाजवादी विरासत को, कर्पूरी ठाकुर की विरासत को, उनकी विचारधारा को, लोहिया की विचारधारा को, पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों की राजनीति को संभालेंगे निशांत कुमार। ये साफ इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता दल यूनाइटेड कब इस बात को डिक्लेयर करती है, किस तरीके से निशांत कुमार को लॉन्च किया जाता है ऑफिशियली। चुनाव से पहले उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च कर दिया जाएगा। जदयू के लोग से जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि कार्यकर्ता चाहते हैं, समर्थक चाहते हैं, अवाम चाहती है कि निशांत कुमार को सामने लाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी चूँकि परिवारवाद के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि अपनी फैमिली से किसी को लेकर सामने आए। नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन आवाम चाहती है, कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं, इसलिए निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, लाए जाएंगे कार्यकर्ताओं के ज़रिए से और वो इस विरासत को संभालेंगे। ये जवाब जनता दल यूनाइटेड के लीडर्स का होता है, लेकिन इस जवाब से भी ये बात क्लियर हो जाता है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार की विरासत को संभालेंगे। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से इसको संभाल पाते हैं, किस तरीके से वो मैच्योर होकर के सामने आते हैं, क्योंकि उस तरफ हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब मैच्योर हो चुके हैं, अपनी पार्टी को पूरे तौर पर संभाल चुके हैं, संगठन को संभाल चुके हैं, कार्यकर्ताओं और लीडर्स को संभाल चुके हैं और विपक्ष में एक मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। निशांत कुमार के लिए भी एक चैलेंज होगा कि क्या निशांत कुमार भी नीतीश कुमार की तरह मजबूती के साथ जदयू को संभाल पाएंगे, खड़े हो जाएंगे।
यकीनन खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस घराने से हैं, उस तरबियत से हैं, उस ट्रेनिंग से हैं, लेकिन उसमें उनको कितना समय लगता है ये देखने की बात होगी। आने वाले दिनों में हम इस पर नज़र रखेंगे। शुक्रिया। कैमरा पर्सन महताब आलम के साथ मैं मोहम्मद सैफुर रहमान।